हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबों का इस इंग्लिश मिरर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम सेंटेंस के प्रकार के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। कल हम लोग सेंटेंस के बारे में स्टडी किए थे और वर्ड के बारे में स्टडी किए थे और ये समझने का प्रयास किए थे कि सेंटेंस क्या होता है। आज उसके प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। एक बार फिर मैं रिमाइंड कर देना चाहूँ, सेंटेंस जो है शब्दों का समूह होता है जिसका सार्थक मीनिंग निकलता हो, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। आज सेंटेंस के प्रकार के बारे में, ऐसे बहुत सारे किताब में अलग अलग दिया हुआ रहता है, लेकिन हम सभी चीज़ों को आपको एक जगह ला के लिखेंगे अभी, ताकि आपको पढ़ने में, स्टडी करने में आसानी हो और समझ में जल्दी आए। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। There are 5 types of sentence. सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य। आप लोग लिखते जाएं, जो जरूरी होगा इसको नोट करते जाएं। तीसरा हो गया इम्पेरेटिव। आदेशवाचक। चौथा ऑप्टेटिव। इच्छाबोधक। पांचवा एक्सक्लेमेटरी। विस्मयादिबोधक। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और उनका प्रकार अभी आप लोगों के सामने में लिखा हुआ। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशवाचक वाक्य। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छाबोधक वाक्य। पांचवा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो अब आगे हम क्रमबद्ध तरीके से सभी का डिफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं। हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर यदि इन 5 प्रकार को समझ लीजिएगा, आपको सेंटेंस को समझने में, उसका हिंदी बनाने में बहुत आसानी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस। मेरा डेफिनेशन आपको शायद किसी किताब में मिल भी सकता है और शायद नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं तो अपना व्यक्तिगत जो अपनी भाषा में हो वो डिफिनेशन हो, ताकि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो और याद करने में भी अच्छा हो। और आप लोग भी जब इस सब चीज़ों को समझ लें तो अपने तरीके से ही डिफिनेशन देने का प्रयास करें। कोई भी किताब का आपको रटने का ज़रूरत नहीं है। तो पहला असर्टिव हो गया वैसा वाक्य जिससे साधारण कथन का बोध हो। वैसा वाक्य जिससे साधारण कथन का बोध हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसको लिख लेते हैं। वैसा वाक्य जिससे साधारण कथन का बोध हो, उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, जैसे राम घर जाता है,
इसका कुछ पहचान है, हम अभी लिखेंगे, उससे पहले इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं। इसका आ जाएगा राम गोज टू हाउस। राम गोज टू हाउस ये साधारण वाक्य हो गया। इसका हम पहचान लिखने का प्रयास करेंगे, तब तक आप जल्दी से इसको नोट डाउन करके कर लीजिए और हम इसको मिटा देंगे। तब इसका पहचान अब हम लिखने का प्रयास करते हैं। अगर ये स्मरण रखिएगा तो आपको कोई भी सेंटेंस जल्दी से में समझ में आएगा। हर वाक्य के बाद उसका पहचान हमको जरूर लिखना। हिंदी में इस वाक्य की शुरुआत कर्ता से तथा अंत फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का अगर हम बात करें तो ये वाला जो लकीर होता है ये हिंदी में रहता है और अंग्रेजी में भी बताएंगे फुल स्टॉप से होता है। इंग्लिश में भी इस सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट से तथा अंत फुल स्टॉप एक बिंदा आधा इस टाइप से सेंटेंस के अंत में जहाँ भी आप देखिएगा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ और अंत में ये फुल स्टॉप है, इंग्लिश में समझिएगा वो असर्टिव सेंटेंस है। अब हम उदाहरण के तौर पे दोनों का समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए सीमा हिंदी बोलती है। सब्जेक्ट देखिए आपका क्या हो गया, सीमा। बोलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। हिंदी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए हिंदी में देखिए सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और अंत में देखिए आपका पूर्ण विराम यहाँ पर जिसका अंग्रेजी फुल स्टॉप होता है ये लगा हुआ। अगर वाक्य के अंत में ये लगा रहे और वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट है, समझिए असर्टिव सेंटेंस है। अंग्रेजी में समझने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर आपको अंत में वाला बिंदा मिलेगा और शुरू में सब्जेक्ट होगा, तो समझ लिया वो कौन सा असर्टिव सेंटेंस है। तो आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस के प्रकार के बारे में और उसमें जो सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस के बारे में स्टडी किए और उसके पहचान के बारे में। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग इसी तरह जुड़े रहें और क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक वीडियो को देखते रहें, ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।